Hey, what's up squad RGB? This is Tumcho Vishaka from Bouncy Mumbai and welcome back to अपन का YouTube चैनल रायगढ़ विशाखा। मैं हूँ गुप्त काशी में ट्रिपा इन करके रिसोर्ट है, यहाँ पर मैं आई हूँ। बाय द वे दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा। सो लेट मी शो यू ऊपर का व्यू। मुझे रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, ओनली व्हेन यू गेट सुविधा। तो यहाँ पर पूरी सुविधा है। एज ऑफ नाउ आई वाज एडिटिंग एंड दिगंबर की मॉम ने इनके खेत में से मुझे लाइक राइट हियर ये कद्दू उगाया है जो हमारे लिए अभी बनाने वाली है। तो मतलब ऐसे तोड़ा, किचन में जाएगा, पकेगा और सीधा हमारे पेट में। ओहो हो दिस इज लाइफ एंड अ बिग शाउट आउट टू trippa.in। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, यहाँ पे मज़ा आ रहा है। बल्कि केदारनाथ जाना है बट पहुँच ही नहीं रहे। आई थिंक सही वक्त, सही समय, सही बुलावे का वेट है, इंतज़ार है। जाएंगे। दिगंबर ने हम लोग को बोला था करके वो ब्रेकफास्ट ला रहा है, बट ब्रेकफास्ट नहीं, ये पूरा के पूरा मतलब लंच लेकर आ गया। देखो इसीलिए मेरा वज़न बढ़ रहा है, समझ रहे हो? इनका प्यार से मेरा पेट बाहर आ रहा है। मुझे ये खाना इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि ये जो रोटी है, रागी की रोटी है, वो आग में बनी हुई है। इनकी मम्मी के हाथों की रोटी, पता नहीं कौन से साल में मैंने खाया था भी कि नहीं खाया था, बट दिस इज सो यम एंड टेस्टी। दिस फील्स सो नेचुरल। आग वाली रोटी भाई खाते हुए। So it is 1 o'clock right now and it's been a while I'm sitting and editing and केवल and अंसर मेरे को छोड़ के चले गए, but in the meantime let me just show you अपने आसपास की जगह। इस तरीके से यहाँ पर सारे कपड़े केवल ने धो के सुखा दिया। उसके मैंने मेरे राइडिंग जैकेट्स यहाँ पर रख दिए एंड दिस इज़ हाउ आवर रूम लुक्स लाइक। मतलब सारे गैजेट्स मैंने यहाँ पर चार्ज पे लगा दिए। यहाँ पर 1 2 3 बेड है। ये केवल का बेड है, ये मेरे गैजेट्स का बेड है और ये मेरा। इतनी जगह अपने को लगती है सोने के लिए। आई एक्चुअली वांटेड टू गो डाउन एंड एंजॉय। वो लोग रिवर साइड गए, बट देन अगर मैं वहाँ पर चले जाती तो ये वाला व्लॉग आपको देखने, इसके पहले वाला व्लॉग आपको देखने को नहीं मिलता। कभी कभी कुछ चीज़ें तुमको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है काम के लिए। देखो ये दोनों दुष्ट प्राणी लोग, ये एक और ये एक तीसरा, ये मेरे को छोड़ के चले गए थे। बट ठीक है, उन्होंने कवर अप कर दिया। मस्त दिगंबर ने हम लोग के लिए बनाया हुआ है फ्राइड राइस एंड पैंडा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खाओ। अभी एडिटिंग मैंने सब ऐसे साइड में रख दिया है। खाना पहला, भूख लगी है मेरे को, भूख लगी, अब मैं खाने वाली हूँ। हाँ एग्जैक्टली 7 o'clock एंड मैं एक थोड़ा सा नैप ले रही थी 2 घंटे का, बिकॉज सुबह से मैं उठी हूँ और मैं सिर्फ एडिटिंग के पीछे लगी हूँ। मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई। बट ये दुष्ट बेशरम जैसे वापस जाके मठ जाके आया जो मुझे जाना था। वो ठीक है, मैं ट्राई टू एक्सप्लोर टुमारो अगर हो सके तो, बट मुश्किल लग रहा है मुझे क्योंकि हमको कल इट्स अ वेरी बिग डे फॉर अस। अभी सुबह से कुछ 6 के सब्सक्राइबर आगे गए, अपने काफ़ी सब्सक्राइबर आगे गए। अभी भी आके रुके तो एक बार करते हैं, चलो मिल कर आते हैं उनको। व्लॉग लेट आने का कारण, मैं नहीं शूट करने का कारण ये लोग हैं। ये दुष्ट प्राणी 1 2 3 4 5 6 7 और प्रशांत 8। मतलब प्रशांत सबको बुला के यहाँ पर ले आ रही है। आज और प्रोफेसर वाली फीलिंग आ रही थी। जैसे मैं टेंट से बाहर आई, एंटर किया ना, ये सब ऐसे लाइन से खड़े हो गए।
मतलब कि टीचर एंटर करती थी, अपन बोलते थे गुड मॉर्निंग टीचर, वैसी वाली आ रही थी फीलिंग। तो हमने काफ़ी सारी बातें की है, अच्छे प्रोफेसर वाली मोटिवेशनल स्पीच दिया मैंने इन लोग को। पता नहीं कुछ सीख पाए कि नहीं ये लोग, बट बहुत कुछ सीखा कर लिया। अभी फोटोज खींचते। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज अनदर डे। ये हमारा छोटा सा मिरर है क्योंकि आज हमको नहाना था सर से, बिकॉज टुडे इज द डे। एक्चुअली आज वाले व्लॉग में इज नॉट द डे, नेक्स्ट वाले व्लॉग में इज द डे, बट आज वाले व्लॉग में ऑल्सो वी गोना शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत कम लोगों ने वो चीज़ कवर किया है। मुझे भी ये चीज़ कल ही मालूम पड़ी। गुड मॉर्निंग। तो हम मैं नहीं जा रहा इधर। हाँ, सर नहीं आने वाले, सर ने ऑलरेडी देख लिया है वो सारी प्लेस। एक्चुअली सर ने तो पूरा भारत देख लिया है, बट हम बच्चे लोग, मैं और केवल या जाने वाले। बाय द वे एक और जुगाड़ आज सुबह हम लोगों ने किया हुआ है। देखो, मुझे सर से नहाना था बिकॉज माई पीरियड डेज आर ओवर एंड आज मुझे मंदिर में जाना है। तो सर से नहाने के लिए चाहिए गर्म पानी, बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर लगभग 10-7 पकड़ लो, इतना टेम्परेचर है एंड ठंड अपने को बर्दाश्त नहीं होती। गर्म पानी तब मिल गया था, एक बाल्टी प्रशांत ने लाकर दे दिया था, बट केवल या की किटली, मतलब कौन कैरी कर जाए राइड पे, मैंने उसको पहले ऐसे बोला था, बट इस किटली के गर्म पानी मतलब थोड़ा थोड़ा गर्म कर करके बाल्टी में डाल के गर्म पानी मैंने ऐसा लाभ उठाया इस चीज़ का। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं सर से नहीं नहा पाती। केवल नहाने को गया, उसको एक बाल्टी गर्म मिला, बट वो ऊपर गर्म था और नीचे ठंडा था, और मैंने इसको बोला मैं किटली में पानी रख देती हूँ गर्म करने। जैसे ही रखने गई वैसे लाइट ठंडे पानी तो शंभू कर लिया इसने। सो द प्लेस वेयर आई एम गोइंग राइट नाउ इज ऊखीमठ। उसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ, बट अभी जहाँ पर हम लोग हैं देवभूमि उत्तराखंड में, केदारनाथ से हम लोग कुछ 30 किलोमीटर दूर है गुप्त काशी में। एंड इसको गुप्त काशी क्यों बोलते हैं, तो अगर आप लोगों ने महाभारत देखा होगा तो उसमें पांडवास थे, वो 5 पांडवास से एक गलती हो गई थी ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत कुरुक्षेत्र में। वो लोग ने जो ब्रह्मास्त्र रहता है वो यूज़ किया था, वो एक्चुअली उनको परमिशन नहीं थी वो यूज़ करने के लिए, तो उसकी माफ़ी के लिए वो लोग जाते हैं शिवा को ढूंढने को, करके हमको प्लीज़ माफ़ कर दो बिफोर द सैल्वेशन। बट महादेव उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, तो वो गुप्त काशी में आके छुप गए। छुपे भी वो कैसे, नंदी के फॉर्म में। बट पांडवास हार मानने वैसे नहीं थे, तो वो लोग ने क्या किया, शिव जी को इतना ढूंढा कि उनको पता चल गया ये जो नंदी है वो शायद शिव जी है। तो उनके जो सेकंड ब्रदर थे भीमा, वो भीमा ने उनको पहचान लिया कि शायद यही महादेव है। तो उन्होंने क्या किया, नंदी को पूंछ से एंड उनके पैर पकड़ लिए ज़ोर से, और उनको पता चल गया था कि यही शिव जी है। तो नंदी फट से तुरंत गायब, वो गायब हो गई और वो केव में छुप गई। उनको जब पता चला कि ये शिवा है, बट वो कुछ टाइम बाद वापस आ गई इन द फॉर्म ऑफ शिवा 5 डिफरेंट जगह पे तार में। जो उनका जो फेस था वो रुद्रनाथ में, शिव जी की जो आर्म्स है वो तुंगनाथ में, उनके नेवल एंड स्टमक है वो मध्यमेश्वर में, एंड द लॉक्स एट कल्पेश्वर। मतलब समझ लो 5 डिफरेंट अवतार में वो यहाँ पर आए थे। ये जो पूरा प्रोसेस था उनका गायब होकर वापस आना और 5 डिफरेंट जगह पर जाना, इसीलिए ये जगह का नाम है गुप्त काशी। सो मेरे एंड केवल के साथ प्रशांत आ रहा है, प्रशांत इसके पीछे बैठने वाला है। देयर आर फ्यू मोर पीपल हु आर कमिंग। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। सो द रिवर दैट इज फ्लोइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज मंदाकिनी रिवर। इसकी भी बहुत सही वाली हिस्ट्री है, अगर मैं हिस्ट्री बताने बैठ जाऊँ तो हो गया अपना यहीं पे। बट वट एवर आई नो लिटिल विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड विद द हेल्प ऑफ माई मॉम, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। हमको जहाँ पर जाना है ऊखीमठ, दैट इज़ वो पहाड़ पे लगभग आधा घंटा जाएगा जहाँ पर हम लोग रुके थे वहाँ से। ओके नाउ दिस इज प्रीटी ब्यूटीफुल। यही होता है ना, रात को आ जाओ तो तुमको एक्चुअली पता नहीं चलता है तुम्हारे आसपास देखने लायक क्या है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ गुशैनी। गुशैनी जाने के टाइम पे भी सेम ऐसे ही रोज थे। साइड में अपना घर है और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट अपना है।
hesitate, just give me your all, just give me your all. एक और नदी का आविष्कार हुआ है, अभी जस्ट प्रकट हुई है मेरे नाक में से। बाहर लावा में चले गए। आपको उखीमत में आके रहना है तो भी रुक सकते हो, यहाँ पर लॉजेस है, देयर इज प्लेस टू स्टे, देयर इज प्लेस टू ईट। थोड़े से रास्ते कच्चे हैं यहाँ पर, उस चीज़ का खाली ध्यान देना है। पहुँच गए? अच्छा ये ओहो गुड बॉय, दूसरा भी गर्ल है। You also want this? Okay, so I know this structure looks a little similar to केदारनाथ वाली मंदिर। So यहाँ का सीन ऐसा है, एक्चुअली सीन मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। Let's go inside first. सही टाइम पे हम लोग आए, आरती हो रही है। फिलहाल अभी हमें ओमकारेश्वर महादेव और हम बैठे हैं, मैम के सब्सक्राइबर उनके साथ फ़ोटो सेशन चल रहा है और हम इस महफिल का आनंद ले रहे हैं। नाउ दिस इज स्टोरी टाइम। तो यहाँ की कहानी वो है, जो केदारनाथ जी होते हैं वो 6 महीना ऊपर रहते हैं जहाँ पर हम जाने वाले केदारनाथ, बट 6 महीना जब उनका कपाट बंद होता है, दरवाज़ा द्वार बंद होता है और फिर भी हमको दर्शन करना होता है, तो उनको यहाँ पर लेकर आते हैं, ये वाली मंदिर में गुप्त काशी में लेकर आते हैं 6 महीने के लिए। वैसी ही पूजा होती है उनकी जैसे वहाँ पर ऊपर होती है। एक और चीज़ हमने यहाँ पर देखा इज़ विशिंग वेल। यहाँ पर नीचे एक वेल बनाया है जहाँ पर अनिरुद्ध और उषा, मतलब जो कृष्ण भगवान है, उनकी जो पोती, उनका जो विवाह शादी हुई थी वह यहीं पर हुई थी। और ऐसे बोला जाता है कि सिक्का प्रॉपरली वो चौराहे जैसे स्क्वायर टाइप कुछ बनाया हो, वहाँ पर अगर जाता है तो आपकी जो विश है वो पूरी हो जाती है। मेरा सिक्का वहाँ पर पहुँच गया, बट मैंने कोई विश नहीं मांगा। आई थिंक दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मेरे लिए यही विश है कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ प्रॉपरली, सही वक्त पे सही समय पर मेरा दर्शन हो जाए। एंड आज है सोमवार का दिन और इससे शुभ दिन आई डोंट नो क्या हो सकता है मेरे लिए। अंदर एक और मंदिर है, चंडिका माता की मंदिर है। ये सब वीडियोस में निकाल नहीं पाई बिकॉज अंदर वीडियो निकालना अलाउड नहीं है। चंडिका माता के अलग अलग रूप अंदर बताए। यहाँ पर भीम जी की भी मंदिर है। तो एक और महादेव जी है, मधमेश्वर महादेव, सेम स्टोरी लाइक केदारनाथ जी। मतलब ऊपर जब 6 महीना रहते हैं, जब उनका भी कपाट बंद हो जाते हैं तो उनको भी यहाँ पर लेकर आते हैं। तो मतलब ओमकारेश्वर, मधमेश्वर और केदारनाथ जी तीनों की बहुत सही से सेवा यहाँ पर 6 महीने होती है, जब ऊपर बर्फ़ पड़ता है और सब बंद हो जाता है। बोलो बाबा केदारनाथ की जय, बोलो बाबा मधमेश्वर की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, हर हर महादेव। भी जो पालकी आने वाली है केदारनाथ जी की नीचे, वो आने वाली है भाव बीज के बाद, मतलब आफ्टर दिवाली। तब तक फटफट अपन जाएंगे ऊपर भाव बीज के पहले भाई। मंदिर तक कार एंड बाइक दोनों आ जाती है, बस पार्किंग का आपको देखना पड़ेगा। वैसे बाइक की पार्किंग तो इजीली यू कैन गेट इट एनीवेयर। हम जहाँ पर रुके थे वहाँ से लगभग 7.5 किलोमीटर ये वाली मंदिर है। एक और चीज़ मुझे अभी यहाँ पर मालूम पड़ी कि जो शिव जी है उन्होंने पार्वती को शादी के लिए गुप्त काशी में ही पूछा था, मतलब प्रपोज महादेव ने पार्वती माता को यहाँ पर किया था। ये टेंपल के लिए आपको जब ऊपर आते हो तो लेफ़्ट लेना पड़ता है, बोर्ड मिस नहीं करना वरना आगे निकल जाओगे। I found like one of the best squad RGB here in गुप्त काशी। रैंडमली आके मिल ली और प्लान में बना ली कि चलो घूमते भी आस। ग्लेशियर जमा हुआ ऊपर वो वाले पहाड़ पे, मतलब ऊपर फटे ठंडी तो रहने ही वाली है। विष्णु भगवान की एक और मंदिर है जो स्टेशन के पास है, पर अभी अपन वहाँ पर जा नहीं सकते। वो जो काशी जो वाराणसी में होती है ना, वैसी सेम मंदिर उसका बनाया हुआ है यहाँ पर। मतलब बता दो, वाराणसी वाले मंदिर का भी हम दर्शन यहीं से ले सकते हैं। So there is a very beautiful waterfall वहाँ पर, and this cave like structure, actually cave नहीं है, बस पत्थर बाहर निकला हुआ है। ये अपने कुछ लोगों को फोटोज खींचना है वो खींचती है।
अब बहुत ज़्यादा टाइम हमारा शायद वहाँ पर वेस्ट हो गया है, इसलिए हमें फट अभी निकल रहे, एक रूम पे जाना है। और भाई साहब नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करना, केदारनाथ के दर्शन चाहिए तो। सो गाइस दिस इज अबाउट गुप्त काशी। मुझे यहाँ से मतलब भाग के निकलना है, बिकॉज नेक्स्ट व्लॉग का आपको इंतजार करना पड़ेगा। विल बी रीचिंग केदारनाथ, जिस डिवाइन डेस्टिनेशन का हमको था इंतजार, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। एज ऑलवेज दिस इज राधिका विशाखा साइनिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स। Thank you so much for making me and subscribers from Gupt Kashi a part of your day. We're gonna see you very soon in another vlog. Please vlog देखना and very soon we'll be reaching 600k. Hopefully जब मैं वापस यहाँ पर आ जाऊँगी तो अपना 600k हो जाएगा. Till then keep calm and give more power to you. Wait. जब भी डॉग्स को खिलाओगे अलग ही खिलाना, वरना वो अंधे, ठीक है।